यह तीर निशाने पर लग चुका है। आखिरकार आप जीत चुके हैं। आपने यह कर दिखाया है और अब आप पूरी तरह से फ्री और आजाद हो चुके हैं। जिन बंधनों और नेगेटिव एनर्जी के ट्रैप में आप फंसे हुए थे, उनसे अब पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। आखिरकार आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत फ्री महसूस कर रहे हैं। काफी लंबे समय के बाद मैं यहां एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी महसूस कर रही हूं। मैं रीडिंग करती रहती हूं, लेकिन आज बहुत लंबे समय के बाद मुझे यह एनर्जी महसूस हो रही है। आप सभी बहुत ज्यादा फ्री महसूस करेंगे और बहुत अच्छा महसूस करेंगे। जैसे एक पंछी आसमान में दूर गगन में उड़ता है, वैसे ही आप भी बहुत आजाद महसूस करेंगे। जो भी नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में थी, जिसने आपको परेशान कर रखा था, वह अब समाप्त हो चुकी है या बहुत जल्द हो जाएगी। कई लोगों को रात को नींद नहीं आ रही थी, तनाव और टेंशन थी, लेकिन अब यह सब खत्म हो चुका है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो परमपिता परमेश्वर की बड़ी ब्लेसिंग आपके साथ है। पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आने वाली है। आप यह चीज खुद अनुभव करेंगे और महसूस करेंगे। आपकी लाइफ से नेगेटिव लोग दूर हो जाएंगे और उनकी जगह बहुत सारे पॉजिटिव लोग आएंगे। आपकी सोल फैमिली के लोग आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। कुछ नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से बाहर हो जाएंगे और उनके जाने के साथ ही पॉजिटिव लोगों की एंट्री शुरू हो चुकी है। इन पॉजिटिव लोगों में कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ आपका सोल टाई है। ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, जो आपकी बहुत परवाह करते हैं लेकिन जताते नहीं हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन आने वाला है जो प्यार करेगा, केयर करेगा, लेकिन जताएगा नहीं। आप समझ जाएंगे क्योंकि ये आपके सोलमेट हैं और डिवाइन की तरफ से आए हैं। सबसे पहले प्यार में रिस्पेक्ट आती है और यह पर्सन आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेगा। यह आपके लिए एक बहुत ही सकारात्मक समय है। इस समय में आप अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं, जहां आपको बेकदर नहीं किया जाएगा। आपको बहुत अधिक सम्मान मिलेगा। आपकी जिंदगी में एक बेहद लॉयल व्यक्ति आ रहे हैं। यह संदेश शादीशुदा और सिंगल दोनों के लिए है। शादीशुदा लोगों के लिए हो सकता है कि आपके जीवन साथी में कुछ ऐसा बदलाव आ जाए जो आपको चौंका दे। यह एक सकारात्मक बदलाव होगा और आपकी जिंदगी में नई ऊर्जा लाएगा। सिंगल लोगों के लिए यह एक बहुत अच्छी खबर है कि आपकी जिंदगी में ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। इस समय कई लोग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। आप और आपका साथी एक दूसरे की बहुत परवाह करेंगे और सम्मान करेंगे, लेकिन इसे जाहिर नहीं करेंगे। कभी कभी ऐसा लगेगा जैसे दूसरे व्यक्ति की परवाह नहीं करते, लेकिन वास्तव में आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आपका यह कनेक्शन बहुत गहरा है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह एक डिवाइन कनेक्शन है और इसे परमपिता परमेश्वर ने तय किया है। आप चाहकर भी इस कनेक्शन को तोड़ नहीं सकते, क्योंकि ब्रह्मांड की योजना में आप दोनों का साथ होना लिखा है। यह कनेक्शन संभवतः पिछले जीवन से जुड़ा हो सकता है और इसी वजह से यह इतना गहरा है। आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं भाग सकते, क्योंकि ब्रह्मांड की योजना है कि आप दोनों साथ रहें। कुछ ऐसे शिकायतें और गिले शिकवे हो सकते हैं जो आपको एक दूसरे से हैं, लेकिन यह सब क्लियर हो जाएगा। यह महत्वपूर्ण है कि आप इन कंफ्यूजन को जितनी जल्दी हो सके क्लियर कर लें, क्योंकि डिवाइन की योजना कुछ और ही है। यूनिवर्स और परमपिता परमेश्वर आपके बीच की सभी रुकावटों को दूर कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। न्यू मून और फुल मून के समय में ऊर्जा बहुत अधिक होती है और यह एक सकारात्मक यूनियन की संभावना को बढ़ाती है। आपके पार्टनर ने शायद परिवार में आपके बारे में कुछ बताया हो, या आपने यह निर्णय लिया हो कि आप अपने परिवार को उनके बारे में बताएंगे। शादीशुदा लोगों के लिए भी यह समय महत्वपूर्ण हो सकता है। आपके बीच के झगड़े और शिकायतें खत्म हो जाएंगी और आप दोनों के बीच का कनेक्शन और मजबूत होगा। कृपया इस समय का पूरा लाभ उठाएं और अपने संबंधों को और मजबूत करें। यह एक नई शुरुआत का समय है और आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। आपके पति या साथी ने आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हो सकता है कि किसी ने आपके बारे में कुछ गलत बातें कही हों और आपके साथी ने उस व्यक्ति का मुंह बंद करवा दिया हो। आपके साथी ने आपके लिए एक मजबूत स्टैंड लिया है और यह साबित कर दिया है कि वे आपके प्रति सच्चे और वफादार हैं। यह फिल्मी टाइप की स्थिति है जहां आपके साथी ने आपके लिए बोलकर एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। उन्होंने शायद किसी परिवार के सदस्य या दोस्त की बोलती बंद करवाई है
जो आपके बारे में गलत बातें कह रहा था। यह दिखाता है कि आपके साथी के मन में आपके प्रति कितना गहरा प्रेम है और वह आपके लिए कितना खड़ा है। यदि आप शादीशुदा हैं तो यह हो सकता है कि आपके इन लॉज के बीच कुछ तनावपूर्ण स्थितियां थीं और आपके साथी ने आपके पक्ष में खड़ा होकर उन स्थितियों को संभाला है। अगर आप अविवाहित हैं तो हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल या परिवार में किसी ने आपके बारे में कुछ नकारात्मक बातें कही हों और आपके साथी ने उनके खिलाफ आवाज उठाई हो। आपके साथी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे आपके बारे में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन किसी और को इसका अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर भविष्य में कोई आपके बारे में गलत बोलेगा तो वे उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह बहुत गर्व की बात है कि आपके साथी ने आपके लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। उनका यह स्टैंड आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएगा। उन्होंने अपने प्यार और सच्चाई का प्रमाण दिया है और दिखाया है कि वे आपके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और आपने छोटी उम्र में बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब आपके जीवन में एक सकारात्मक मोड़ आ रहा है। परमपिता परमेश्वर की कृपा से आपकी जीत हो रही है और आपके जीवन में आने वाली सभी नकारात्मकताएं दूर हो रही हैं। यह एक नई शुरुआत है और आपके लिए एक बहुत ही अच्छा समय है। अगर आप वीडियो के बाद यह देख रहे हैं तो यह एक संकेत होगा कि ईश्वर ने आपके मार्ग को खोल दिया है। आपके आगे के रास्ते की जो भी बाधाएं थीं वे हटा दी गई हैं। यह रीडिंग एक कंफर्मेशन है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो यह इत्तेफाक नहीं है बल्कि डिवाइन की मर्जी है। अगर आपको एंजल नंबर दिखते हैं तो यह कंफर्मेशन और भी मजबूत हो जाएगा। यह संकेत है कि आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है और वह आपके अच्छे के लिए होगा। अब देखते हैं डिवाइन आपको और क्या बताना चाहते हैं। ध्यान रखें कि जब हम डिवाइन मैसेज डाउनलोड करते हैं तो कई चीजें स्पष्ट हो जाती हैं और हमारी एक्शन को आसान बना देती हैं। मुझे महसूस हो रहा है कि क्या कोई यहां पर चावल खा रहा है या क्या किसी को चावल बहुत पसंद है, जैसे वेज बिरयानी, पुलाव। यह भी संभव है कि आपको रोटी बिल्कुल पसंद नहीं है। यह चैनल मैसेज है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी महिला है जो बहुत चालाक और नेगेटिव है। यह महिला बार बार आपको परेशान करने की कोशिश करती है। हो सकता है वह आपकी सास हो या कोई और जो आपसे बहुत अधिक इनसिक्योर है। पहला मैसेज यह है कि आपकी आह किसी ने बहुत दुखाई है। डिवाइन जानते हैं कि आपने बहुत सहा है और आपकी आह किसी को बहुत बर्बाद कर रही है। ये संदेश जल्दी नहीं आते, लेकिन आपकी आह किसी को बहुत परेशान कर रही है। आपके ऊपर डेथ स्पेल, ग्रेविड स्पेल या स्पेल वर्क किए गए हैं, लेकिन अब ये सारे स्पेल बैकफायर हो रहे हैं। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब कुछ बड़ा होने वाला है। हो सकता है कोई बड़ी इमारत से संबंधित हो या आप कहीं ऊंची बिल्डिंग में रहते हो। आपकी मैरिड लाइफ में भी बहुत बड़े और पॉजिटिव बदलाव आने वाले हैं। सब कुछ अब आपकी नजरों के सामने होगा। जो भी छुपाया जा रहा था अब सब स्पष्ट हो जाएगा। यस, आपने सही सुना। अब सब कुछ आपके नजरों के सामने होगा। कुछ भी आपसे छुपाया नहीं जाएगा। हर चीज स्पष्ट होगी और आपके नजरों के सामने होगी। आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं और ब्लेस्ड हैं। ओह माय गॉड, अभी जो मैसेज आया है वह अद्भुत है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। इसका मतलब है कि आपकी किस्मत का पहिया आपके पक्ष में घूम रहा है। परमपिता परमेश्वर आपको बहुत ज्यादा ब्लेस्ड कर रहे हैं। आपके साथ डिवाइन प्रोटेक्शन है और व्हील ऑन फॉर्चून भी आपके साथ है। मैं क्या कहूं, आज के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ईश्वर को धन्यवाद दें। कहें, मैं तैयार हूं। मेरे जीवन में जो भी अच्छी चीजें आने वाली हैं उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। कृपया मुझे आशीर्वाद दें। आप अपने स्पिरिट से कम्युनिकेट कर सकते हैं। डिवाइन कह रहे हैं कि अपने स्पिरिट से बात करें। वे आपको साइन और इंडिकेशन दे रहे हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि वे क्या बताना चाहते हैं। आप रॉयल हैं, याद रखें। कुछ लोग फियर ऑफ लॉस से गुजर रहे हैं। किसी को खो देने का डर सता रहा है। यह आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। आपके पार्टनर इनसिक्योर हो रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं आप उन्हें खो न दें। वे आपके दीवाने बने हुए हैं और बहुत ज्यादा फियर ऑफ लॉस से गुजर रहे हैं। हो सकता है आपने पहले बहुत ज्यादा उनकी परवाह की हो, उनके आगे पीछे घूमे हो, लेकिन अब आपने यह करना बंद कर दिया है। इससे उन्हें डर सता रहा है कि कहीं आप उन्हें छोड़ न दें। यह डर उन्हें अंदर से खाए जा रहा है। डिवाइन उन्हें एहसास करा रहे हैं कि वे आपके बिना नहीं रह सकते। 222 नंबर भी दिख रहा है जो सच्चे प्यार का संकेत है। डिवाइन अपने तरीके से उन्हें एहसास दिला रहे हैं।
आपके पार्टनर को एहसास हो रहा है कि वे आपके बिना नहीं रह पाएंगे। जब वे नीचे आते हैं तो उन्हें ऊपर उठाता है। प्यार सुधार सकता है जो टूट गया है और उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए प्रेरित करें। नियंत्रण की आवश्यकता को छोड़ दें। इस डर को दूर करें कि आपके निरंतर हस्तक्षेप के बिना वे लड़खड़ा जाएंगे। उनके लिए चिंतित हताशा के साथ नहीं, बल्कि विश्वास से भरे दिल के साथ प्रार्थना करें। वे कभी अकेले नहीं होते हैं। मैं हर कदम पर उनके साथ चलता हूं। वे तब भी साथ लेते हैं जब वे भटक जाते हैं। मैं वहां मौजूद होता हूं और धीरे से उन्हें वापस बुलाता हूं। मैं उनकी खुशियों में, उनके दुखों में, उनकी सफलताओं में और उनकी असफलताओं में उनके साथ होता हूं। जब वे मजबूत होते हैं तो मैं उनके साथ होता हूं, और जब वे कमजोर महसूस करते हैं तो मैं उनके साथ होता हूं। उनका चरवाहा और मैं उनके प्रति अपना प्रेम नहीं त्यागेंगे। यह उनके द्वारा की गई किसी भी गलती से कहीं अधिक बड़ी है। मैं उनके दिल को जानता हूं, उनके सपने, उनके डर को जानता हूं, और मैं हमेशा उनकी भलाई के लिए काम करता हूं। भले ही आप इसे देख न सकें, मैं उनके रास्ते को आकार देने के काम में लगा हूं। उनके दिलों को तैयार कर रहा हूं, और जहां उन्हें जरूरत है वहां उनका मार्गदर्शन कर रहा हूं। जाने देने के लिए प्रार्थना करें। भरोसा रखें कि मैं मार्गदर्शन कर रहा हूं। यहां तक कि जब आप रास्ता नहीं देख सकते तब भी मैं उनके साथ हूं, और मैं आपके साथ हूं। पितृत्व की इस यात्रा में आप अकेले नहीं हैं। आपने अपना सब कुछ दे दिया है, और अब समय आ गया है कि मैं बाकी सब मुझे अपने बच्चों के लिए प्यार और आपके लिए प्यार के साथ ले जाऊं। मैं उनका मार्गदर्शन करूंगा और मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। हम इस रास्ते पर चलेंगे और आप उस सुंदरता को देखूंगा जो तब प्रकट होती है जब आप अपने डर को छोड़ देते हैं और मेरी इच्छा पर विश्वास करते हैं और शांति से रहते हैं। जानते हैं कि आपने अपने बच्चों में जो बीज बोए हैं वे बड़े होंगे। आपका प्यार और शिक्षाएं हमेशा उनके साथ रहेंगी, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों न घूमें। दिल को तसल्ली रहे, क्योंकि मैं ही वह हूं जिनका भविष्य खतरे में है, और मैं उन्हें कभी जाने नहीं दूंगा। मैंने आपके साथ कठोर व्यवहार नहीं किया है, और न ही मैंने आपको आपकी गलतियों के अनुसार दंडित किया है, बल्कि मैं आपको प्यार और मुक्ति देने आया हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी अपने बच्चों के लिए वैसा ही प्यार करें जैसा आप चाहते हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हारे लिए मेरे प्यार की कोई सीमा नहीं है, और मैं तुम्हें चाहता हूं जिन्हें मैंने आपके जीवन में रखा है उन्हें भी वही प्यार प्रदान करें। ऐसे क्षण आएंगे जब यह कठिन लगेगा, जब बोझ बहुत भारी लगेगा, लेकिन मैं इसे उठाने में आपकी मदद करने के लिए हमेशा यहां हूं। आप कभी अकेले नहीं होंगे। जब दुनिया का बोझ असहनीय लगेगा, मैं करूंगा अपनी ताकत बनो। मैं उठाने वाला बनूंगा। जब तुम्हें लगे कि तुम ऊपर नहीं जा सकते तो तुम उठो। मेरी बाहें तुम्हें थामने के लिए हमेशा खुली हैं, और मेरा दिल तुम्हें सांत्वना देने के लिए हमेशा तैयार है। तुम हो, और कुछ भी कभी नहीं बदलेगा। मेरा विश्वास करो। मेरी प्रिय गलतियां होंगी, लेकिन अनुग्रह हमेशा आंसू से बड़ा होता है। गिर सकता है, लेकिन यह जान लो कि मोक्ष ने छू लिया है। आपका जीवन आपके बच्चों के जीवन को भी उस सही समय पर छुएगा जब मैंने लिखा है कि वे उस स्थान पर आएंगे जो मैंने उनके लिए तैयार किया है। सच्चा पश्चाताप आएगा। वे वापस लौटेंगे। वे आपके पास अपने साथ आनंदमय आशीर्वाद लेकर आएंगे, जिससे आपका घर भर जाएगा और आपके जीवन में वर्षों की खुशियां लाए। अब भी जब आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो मैं उनके दिलों को आकार देने के लिए उन्हें तैयार कर रहा हूं और उन्हें आपके पास वापस ले जा रहा हूं। आपके द्वारा उनके लिए बहाए गए प्रत्येक आंसू को देखा गया है, प्रत्येक प्रार्थना को सुना गया है, और दर्द के प्रत्येक क्षण को समझा गया है। मैं आपके साथ हूं। यह सब है, और मैं उनके साथ काम कर रहा हूं। पर्दे के पीछे हर विवरण को व्यवस्थित करना, हर कदम का मार्गदर्शन करना। तब भी जब आप इसे देख नहीं सकते, मैं उनके जीवन में आगे बढ़ रहा हूं। यहां तक कि शांत क्षणों में भी, यहां तक कि ऐसे समय में भी जो निराशाजनक लगता है। जब वह दिन आएगा तो आप भरे दिल से क्षमा के साथ दरवाजा खोलेंगे। अनुग्रह से तुम उन्हें दूसरा दोगे मौका, जैसे मैंने आपको अनगिनत मौके दिए हैं। आप उनकी आंखों में बदलाव देखेंगे जो केवल मैं ही ला सकता हूं, और आपको पता चल जाएगा कि इंतजार का हर पल सार्थक था। तब तक के लिए मुझ पर भरोसा करते हुए उनके लिए प्रार्थना करते रहें कि मैं ही काम करूंगा।
मैं अभी अपनी शांति महसूस कर सकता हूं। इसे करने दो। एक सौम्य नदी की तरह तुम्हारे ऊपर बहो। तुम्हारे डर को शांत करो और तुम्हारी चिंताओं को कम करो। मेरी शांति को तुम्हारे दिल के सबसे गहरे कोनों में बहने दो। जहां चिंता है वहां आराम लाओ, जहां अशांति है वहां आराम लाओ। पूरे दिल से जान लो कि तुम्हारे बच्चे मेरे अंदर हैं। हाथ, हाँ वे अंदर है मेरे हाथ। तुम्हें अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उन पर नजर रख रहा हूं, उनका मार्गदर्शन कर रहा हूं और उनकी रक्षा कर रहा हूं। तब भी जब तुम उन्हें देख नहीं सकते, मेरी नजरें हमेशा उन पर रहती हैं। मेरा प्यार हमेशा उन्हें घेरे रहता है और मेरी सुरक्षा हमेशा उन पर रहती है। मैं जानता हूं कि ऐसे समय आते हैं जब उनकी विकल्प आपको आश्चर्यचकित करते हैं, आपको चोट पहुंचाते हैं या यहां तक कि आपको चोट भी पहुंचाते हैं। तुम्हें ठेस पहुंचाता हूं। मैं जानता हूं कि ऐसे क्षण भी आते हैं जब तुम यह सोचकर खो जाते हो कि क्या कभी कुछ बदलेगा, लेकिन वे अभी भी तुम्हारे बच्चे हैं, क्योंकि मैंने उन्हें तुम्हारे पास भेजा है। मैंने तुम्हें विशेष रूप से उनके माता पिता बनने के लिए चुना है, जो उन्हें मेरा प्यार दिखाएगा। भले ही ऐसा हो, ऐसा लगता है कि वे इसके लायक नहीं हैं। मैं उन्हें जगह देता हूं आपकी देखरेख में, और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उनसे प्यार करते रहें, क्योंकि मैं उनके दिलों और उनके जीवन पर काम करना जारी रखता हूं। मैं उनकी रक्षा करूंगा और उनकी रक्षा करूंगा। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वे जा सकें जो मेरी पहुंच से परे हो। कोई अंधेरा इतना गहरा नहीं है कि मेरी रोशनी उसमें प्रवेश न कर सके। मैं वह चरवाहा हूं जो खोई हुई को ढूंढता हूं, और मैं ढूंढूंगा जब तक वे मिल नहीं जाते। तब तक नहीं रुकना। उनके लिए मेरा प्यार अथक है। मैं उनके भटकने के दौरान भी उनका लगातार पीछा कर रहा हूं। मैं वहां उन्हें वापस बुला रहा हूं, उन्हें करीब ला रहा हूं और उन्हें कभी नहीं छोड़ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप जानें कि आप जो भी प्रार्थना करते हैं, हर आंसू के साथ आप रोते हैं। आशा का क्षण आप सब पर कायम है। यह सब मायने रखता है, फर्क पड़ता है। उनके लिए आपका प्यार मेरे प्यार को दर्शाता है और आपकी दृढ़ता मेरे प्यार को प्रतिबिंबित करती है। अपने दिल को इस सच्चाई में आराम दें। मैं उनके साथ हूं और मैं आपके साथ हूं। मैं वह हूं जो तूफानों को शांत करता है, जो सबसे अंधेरी रातों में रोशनी लाता है। और जब तुम बहुत थक जाते हो तो तुम्हें कौन उठाता है? मुझ पर झुककर चलो। अपने बोझ, अपने डर और अपनी आशाओं के साथ मुझ पर विश्वास करो। मेरे पास तुम्हारे लिए योजनाएं हैं, तुम्हारे बच्चों के लिए योजनाएं हैं। तुम सभी को आशा और आनंद से भरे भविष्य में लाने की योजनाएं हैं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और न ही तुम्हें त्यागूंगा। मेरे प्यार को रहने दो। आपका आराम, मेरा वादा, आपकी नींव और मेरी उपस्थिति संदेह के हर पल में आपकी ताकत। मैं यहां आपको यह याद दिलाने के लिए हूं कि मैं डर के हर पल में वफादार हूं। मैं यहां आपको यह याद दिलाने के लिए हूं कि मैं कमजोरी के हर पल में बड़ा हूं। उनके लिए प्रार्थना करते रहें, उनके साथ सम्मान और प्यार से व्यवहार करते रहें, भले ही यह कठिन लगे। मैं उनके दिलों पर काम कर रहा हूं, तब भी जब आप इसे नहीं देख सकते। उनके लिए मेरा प्यार वैसा ही है, तुम्हारे प्रति मेरा प्यार उतना ही गहरा है, और मैं उन्हें ऐसा नहीं होने दूंगा। जल्द ही जाओ, तुम्हें परिवर्तन दिखाई देंगे। वे पहले छोटे हो सकते हैं, लगभग ध्यान देने योग्य नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे वे उस रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे जो मैंने उनके लिए तैयार किया है। यहां तक कि आगे बढ़ने वाला सबसे छोटा कदम भी उनके जीवन में मेरे काम का संकेत है। उन्हें माफ कर दो जैसे मैंने माफ कर दिया है। आप, मुझे पता है कि ऐसे क्षण होते हैं जब उनके कार्य आपको गहराई से चोट पहुंचाते हैं और यह असहनीय लगता है, लेकिन क्षमा न केवल उनके लिए बल्कि आपके लिए भी उपचार की कुंजी है। उनसे भी नम्रता से बात करें जैसे मैं आपसे बात करता हूं। अपने शब्दों को प्यार और अनुग्रह से भरा रखें, तब भी जब आपको उन्हें सही करना हो। और कभी भी उन्हें अपने प्यार या अपने से इनकार न करें। ध्यान दें, क्योंकि वे आपका एक हिस्सा हैं, आपके दिल का एक हिस्सा है। मुझे पता है कि कभी कभी धैर्य रखना कठिन होता है, खासकर जब उनकी पसंद उन्हें उस जीवन से दूर ले जाती है जिसकी आपने उनसे आशा की थी। लेकिन सबसे कठिन क्षणों में मैं आपकी ताकत बनूंगा। वह वही होगा जो आपको तब सहारा देगा जब आप महसूस करेंगे जैसे कि आप एक और कदम नहीं उठा सकते। मैं आपको आपके बच्चों द्वारा चुने गए विकल्पों को सहन करने की बुद्धि और धैर्य दूंगा।
तब भी जब उन्हें समझना मुश्किल हो। मैं तब भी उनके जीवन में काम कर रहा हूं जब ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं बदल रहा है और यह आपके जैसा लगता है प्रार्थनाएं अनुत्तरित हो रही हैं। मैं हूं चलती योजना। मैं बड़ी तस्वीर देखता हूं, वे टुकड़े जो आप अभी तक नहीं देख सकते हैं। मैंने आपसे अच्छाई से भरे भविष्य, शांति, समृद्धि और आशीर्वाद से भरे भविष्य का वादा किया है।